हेलो हमारे प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को छोटी दिवाली के बारे में बताएंगे। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी रूप यानी चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। छोटी दिवाली पर घरों की साफ सफाई, सजावट और पूजा का विशेष महत्व होता है। इस लेख में हम इस पर्व के पीछे के कारणों, पौराणिक गाथाओं, धार्मिक मान्यताओं और इसके महत्व को विस्तार से समझेंगे। छोटी दिवाली का परिचय इस प्रकार है। छोटी दिवाली हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। यह मुख्य दिवाली के ठीक एक दिन पहले आती है और इसे खास तौर पर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है कि अपने आसपास की बुरी ऊर्जा और नकारात्मकता को समाप्त करना और उज्ज्वलता, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को प्राप्त करना। छोटी दिवाली का धार्मिक महत्व इस प्रकार है कि छोटी दिवाली को मुख्य रूप से दो प्रमुख कारणों से मनाया जाता है। नरकासुर वध की कथा। छोटी दिवाली के मनाए जाने पर एक प्रमुख कारण पौराणिक कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने पृथ्वी पर आतंक फैलाया हुआ था। उसने देवी देवताओं को भी परेशान कर रखा था और अनेक स्त्रियों को बंधक बना रखा था। उसके इस क्रूरताओं से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और उसके आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाई। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर वध के दिन से ही इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार नरकासुर के वध के बाद लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई और तब से यह प्रथा आज तक जारी है। यमराज और बहन यमुना जी की कथा। छोटी दिवाली से जुड़ी एक और कथा यमराज और उनकी बहन यमुना जी से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर आए थे। यमुना जी ने अपने भाई का सत्कार किया और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके उपलक्ष्य में यमराज ने वरदान दिया कि जो लोग इस दिन दीप जलाकर उनकी पूजा करेंगे, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इस दिन को यमराज की पूजा के साथ भी जोड़ा गया है और इसे यम दीपदान भी कहते हैं। छोटी दिवाली के पर्व के विभिन्न नाम और उनके अर्थ। इस पर्व को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे नरक चतुर्दशी। नरकासुर वध के कारण इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। रूप चौदस। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से अपने रूप सौंदर्य का ख्याल रखती हैं, जिससे इसे रूप चौदस कहा जाता है। काली चौदस। कुछ स्थानों पर इस दिन विशेष रूप से काली माता की पूजा की जाती है, इसलिए इसे काली चौदस कहते हैं। छोटी दिवाली के दिन की परंपराएं और रीतियाँ। छोटी दिवाली के दिन कई धार्मिक और पारंपरिक क्रियाएं की जाती हैं।
इस दिन को लेकर विशेष आयोजन होते हैं। घर की साफ सफाई और सजावट। दिवाली के पर्व की शुरुआत घर की साफ सफाई से होती है। माना जाता है कि इस दिन घर को साफ और सजाकर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर किया जाता है और सकारात्मक का स्वागत किया जाता है। उपटन और स्नान। छोटी दिवाली पर विशेष रूप से उपटन लगाने और स्नान करने की परंपरा है। यह उपटन हल्दी, बेसन, चंदन और आदि से बनाया जाता है और शरीर को चमकदार बनाने के लिए इसे लगाया जाता है। इस रिवाज के पीछे यह मान्यता है कि यह शारीरिक को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। यम दीपदान। इस दिन यमराज को दीप अर्पण करने का भी रिवाज है। घर के बाहर एक दीप जलाकर रखा जाता है और इस दीप को यमराज को समर्पित किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पूजा अर्चना और भोग। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और यमराज की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण, माता काली और अपने पितरों का भी स्मरण किया जाता है। पूजा के बाद मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। दीप जलाना और खुशियों का पर्व। छोटी दिवाली पर भी लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और पटाखों जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। यह पर्व लोगों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशियाँ बांटने का प्रतीक है। छोटी दिवाली का सांस्कृतिक महत्व इस प्रकार है कि छोटी दिवाली न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपने घरों को सजाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह व्यक्त करते हैं और अपनी संस्कृति की जड़ों को याद करते हैं। छोटी दिवाली का उत्सव समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। छोटी दिवाली का वैज्ञानिक महत्व। छोटी दिवाली का वैज्ञानिक महत्व इस प्रकार है कि छोटी दिवाली का पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन घर की साफ सफाई और दीप जलाने से पर्यावरण में शुद्धि होती है। दीप जलाने से वातावरण में कीटाणुओं का नाश होता है और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष। छोटी दिवाली का पर्व भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बुराई पर अच्छाई की जीत, पारिवारिक बंधनों और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, सकारात्मक और समृद्धि लाता है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं, का पूजन विधि से विशेष महत्व है। यह दिन देवी देवताओं के पूजन के साथ साथ घर और स्वयं की शुद्धि के लिए जाना जाता है। यह छोटी दिवाली की पूजा विधि को विस्तार से बताया गया है। छोटी दिवाली की पूजा विधि। स्नान और उपटन की प्रक्रिया। सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। इस दिन उपटन, बेसन, हल्दी और चंदन का मिश्रण का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, जिसे रूप स्नान कहते हैं। यह प्रक्रिया शरीर की शुद्धि और सुंदरता के लिए की जाती है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। घर की साफ सफाई और सजावट। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर की सफाई से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक का प्रवेश होता है। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर दीपक जलाकर सजाना चाहिए।
ताकि शुभता और समृद्धि का वातावरण बने। दीप जलाना या यमदीप दान यमराज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर एक दीपक जलाया जाता है। इसे यम दीपक कहा जाता है, जो अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए अर्पित किया जाता है। घर के मुख्य द्वार और आसपास के स्थानों पर भी दीपक लगाकर वातावरण को प्रकाशित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और माता काली की पूजा। भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने के लिए श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप, फूल, फल, मिठाई और अगरबत्ती अर्पित करें। इस दिन माता काली की भी विशेष पूजा की जाती है। उनके समक्ष दीपक जलाकर फल, मिठाई और प्रसाद चढ़ाएं और उनसे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने की प्रार्थना करें। नरकासुर वध की कथा का स्मरण। इस दिन नरकासुर वध की कथा का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था और बुराई को समाप्त किया था। इस अवसर पर भगवान इस कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ता है। धूप और दीप से आरती। पूजा के अंत में धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती करें। आरती के समय परिवार के साथ सभी सदस्य उपस्थित रहें और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करें। प्रसाद वितरण। पूजा के दौरान, पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिठाई, फल या घर में बने पकवान वितरित करें। परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस में प्रसाद बांटने से प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। अन्य परंपराएं। छोटी दिवाली पर पटाखे जलाना भी शुभ माना जाता है। इसे बुराई का नाश और नई रोशनी का स्वागत करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। निष्कर्ष। छोटी दिवाली की पूजा विधि सरल लेकिन प्रभावी है। यह पूजा बुरी शक्तियों से मुक्ति, परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करने के उद्देश्य से की जाती है।